नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो हम रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है रिवेन्यू है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो मार्केट स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइसिंग है। सिर्फ हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं इसके बाद, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग मेथड के। ठीक है, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो रिवेन्यू का पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू क्या होता है। ठीक है, रिवेन्यू होता है कि कोई भी जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाकर जब आप बेचते हो, आफ्टर सेलिंग व्हेन यू रिसीव सम मनी, तो वो क्या कहलाता है आपका रिवेन्यू ना। बाय सेलिंग अ कमोडिटी फर्म अर्न मनी और रिसीव मनी। ठीक है, फर्म क्या करती है, मनी को अर्न करती है, कमाती है, रिसीव करती है मनी को, तो वो क्या कहलाता है हमारा रिवेन्यू। सपोज मैंने पेन बनाया, ठीक है, पेन बनाकर जब मैं इसको मार्केट के अंदर बेचूंगी, सेल करूंगी, तो इसको बेचने से जो मेरे को पैसे मिलेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू के कितने तरह के रिवेन्यू होते हैं, टोटल रिवेन्यू, आपका एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। देखो, चाहे टीपी लगा लो, चाहे एपी लगा लो, चाहे एमपी लगा लो, टीआर लगा लो, एआर लगा लो या एमआर लगा लो। ठीक है, टीसी लगा लो, एसी लगा लो या एमसी लगा लो। ठीक है, तीनों का जो डायग्राम बनता है वो एक जैसा बनता है। ठीक है, बात ध्यान रखना मेरी। एक बात मैं आपको ये अच्छे से बता दूं, चाहे टोटल रिवेन्यू की बात हो, चाहे एवरेज रिवेन्यू की बात हो, चाहे मार्जिनल रिवेन्यू की बात हो, चाहे टोटल प्रोडक्ट की बात हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात, चाहे एवरेज प्रोडक्ट की बात हो, चाहे टोटल कॉस्ट की बात हो, चाहे एवरेज कॉस्ट की बात हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट की बात हो। ठीक है, इन तीनों का जो डायग्राम बनता है, जो इनका रिलेशन बनता है, वो तीनों में सेम होता है। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है कि जब आप सेल करते हो, ठीक है, जब आप टोटल सेल करते हो, जितनी भी आपके पास यूनिट्स होती हैं, उन सब यूनिट्स को जब आप सेल कर देते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पीरियड में, ठीक है, जितनी आप सेल करते हो, उस सेल से जितना आपको रिवेन्यू मिलता है वो क्या कहलाता है आपका टोटल रिवेन्यू। एवरेज क्या होता है कि जब आप उसका एवरेज निकालते हो पर यूनिट वाइज, वो क्या कहलाता है एवरेज। मार्जिनल रिवेन्यू होता है जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से जो आप रिवेन्यू को करते हो, रिवेन्यू अर्न करते हो, वो आपका क्या कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जो प्राइस है और जितनी क्वांटिटी, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर टोटल रिवेन्यू। अगर एवरेज रिवेन्यू की बात करो तो टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रिवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर चेंज इन टोटल रिवेन्यू, चेंज इन यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो मैं आपके आगे बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके थ्रू मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे प्राइस है, मान लो प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपये। ठीक है, पर यूनिट प्राइस कितना है 10। चाहे 1 बना लो, चाहे 2 बना लो, चाहे 3 बना लो, चाहे 4, प्राइस तो सेम रहेगा। ठीक है, मान लो पेन है, ठीक है, इस पेन का जो प्राइस है मान लो वो 10 रुपीज़ है। चाहे मैं 1 पेन बनाऊंगी तब भी उसके 10 रुपीज़ है, 2 पेन बनाऊंगी तब भी 10 रुपीज़ है, 3 पेन बनाऊंगी तब भी 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो तो क्या होगा, प्राइस हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं 2 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं 3 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं 6 यूनिट बनाऊँ। ठीक है, ये तो होगी मेरी यूनिट और ये क्या होगी मेरे प्राइस। टोटल रिवेन्यू कैसे निकलता है, जब मैं प्राइस को और यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या कहते हैं, चेंज इन टोटल रिवेन्यू, चेंज इन क्वांटिटी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब इनका डिफरेंस, देखो 10-10 का डिफरेंस है इसके अंदर, है ना, 10-10 का डिफरेंस होता है ना, तो इसमें देखोगे आप 10-10 का डिफरेंस है। देखो 20 में 10 गए 10, 30 और 20 10, 40 और 30 माइनस करेंगे 10, बल्कि अगर इनका डिफरेंस देखेंगे जो आपका टोटल रिवेन्यू का है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल रिवेन्यू। अब मैं बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइड बाय 3 10, 40 डिवाइड बाय 4 10, 50 डिवाइड बाय 5 10। ऐसे जब आप करोगे तो यू विल गेट योर एवरेज रेवेन्यू। समझ आ गया इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। देखो, इसका रिलेशन सेम ऐसा है जैसे आपने टीपी निकाला है, ठीक है, अपना टीसी निकाला है, सेम टोटल रिवेन्यू का भी रिलेशन है। मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो सकता है, मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एआर और टीआर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। स्टार्टिंग में टीआर बढ़ेगा तो एवरेज जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो डिमिनिशिंग होगा, बट वो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही सेम एवरेज रिवेन्यू होगा। टोटल रिवेन्यू सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता था, मैक्सिमम पे हो जाता, तो एवरेज रिवेन्यू भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता, तो मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो जाता था, है ना। जब टीआर डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल नेगेटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो एवरेज रिवेन्यू 0 पे आ जाता है और मार्जिनल रिवेन्यू आपका नेगेटिव हो जाता है। सेम वही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे रिवेन्यू होते हैं
वो जो हमारे रिवेन्यू होते हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह से होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको कल बताऊंगी वैसे ये कि परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ठीक है, कैसे होता है ये सब चीज़ें, वो मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन इन सब सिचुएशन में आपके रिवेन्यू कैसे होगा। देखो अगर मैं रिवेन्यू की बात करूँगी, परफेक्ट कंपटीशन वो चीज़ होती है जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है, जो प्राइस हो गया वहाँ पे प्राइस उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जहाँ पे आपका कैसे बनता है, यहाँ पे आपका सेम होता है, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू की इक्वल होती है, इस तरह का डायग्राम आपका बनाते हैं इसमें, ठीक है। और रिवेन्यू कब, अगर मैं मोनोपोली की बात करूँ, ठीक है, मोनोपोली में क्या सा होगा, इसका नीचे की तरफ होगा, और ओलिगोपोली में जो होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करूँ वो भी ऐसे होता है, लेकिन इसका ज़्यादा तिरछा होता है, लेकिन इसका इतना ही होता है, ठीक है, ये और गहराई पर आ जाता है आपका इसके मोनोपोलिस्टिक के अंदर, ठीक है। तो यही है, छोटे छोटे से डायग्राम हैं आपके, बस आप वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए इसको पढ़ लेना कि भी कैसे इसके अंदर डायग्राम बनते हैं, ठीक है। बस ये आपके टॉपिक हैं आज के लिए। रिवेन्यू क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, किस तरह से इसको सोल्व किया है, इसका रिलेशन क्या है, ये सब आज के टॉपिक में था, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।